बांगरमऊ विधानसभा पर पलट गए समीकरण। उम्मीदवार के ऐलान के बाद हुआ बड़ा बदलाव। कमजोर पार्टी ने पकड़ी बांगरमऊ में मजबूती। बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दे रहे मतदाता। सपा को भी मिल रही है अब कड़ी टक्कर। बीएसपी के हालात में नहीं हुआ कोई बदलाव। उत्तर प्रदेश की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर सियासी समर का शोर तेज हो रहा है। आवाम भी अब चुनावी मूड में दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले तक समीकरण सपा के पक्ष में बन रहे थे, वो अब बदल चुके हैं और अब सियासी समीकरणों की माने तो एक ऐसी पार्टी को मजबूती मिलती दिखाई दे रही है जिसको लोग टॉप 3 की गिनती में शामिल नहीं करते थे। बदले समीकरणों से सपा को तो टक्कर मिल ही रही है, वहीं बीजेपी की हालत पतली दिख रही है और बीएसपी का हाल तो पहले से ही बेहाल दिख रहा था। बदले समीकरणों का क्या कहना है, आइए एक नजर इस पर डाल लेते हैं। उन्नाव जिले की सबसे चर्चित सीट है बांगरमऊ विधानसभा। यौन शोषण के आरोपी कुलदीप सेंगर ने सीट को चर्चा दी। 2017 में बीजेपी के टिकट से जीता था कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर को संरक्षण ने बीजेपी की लुटिया डुबाई। उपचुनाव में भी बीजेपी की हालत पतली दिखाई दे रही है। उम्मीदवार की घोषणा में देरी से भी बीजेपी का हाल खराब है। कुछ दिन पहले तक नंबर 1 पर रेस में समाजवादी पार्टी थी, लेकिन अब समीकरण एकदम उल्टे हो गए हैं। सपा की जगह अब कांग्रेस की चर्चा तेज हो रही है। हाथरस मामले में कांग्रेस की सक्रियता ने बांगरमऊ में माइलेज दिया है। कांग्रेस की हाथरस में सक्रियता की लोग तारीफ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले नंबर से दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, लेकिन अब भी सपा कांग्रेस को बांगरमऊ में कड़ी टक्कर दे रही है। बीएसपी के पक्ष में कोई बयान बांगरमऊ सीट पर नहीं दिखाई देती। बीएसपी पहले भी हाशिए पर दिखाई दे रही थी और अब भी हाशिए पर ही है। बांगरमऊ सीट से कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को मैदान में उतारा है। बात की जाए सपा की तो सपा ने बांगरमऊ से अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जिससे पार्टी अब पिछड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी का हाल भी सपा जैसा ही है। बीजेपी ने अब तक बांगरमऊ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की परेशानी ये है कि उसको अब तक काबिल उम्मीदवार की तलाश है।